Jai Hind Defense Aspirants, I Vivek Pandey, welcoming back in Target Defense Forces. Friends, this video is totally different as well as very special because it's an eye-opener for all SSB aspirants and I can guarantee that Target Defense Forces के अलावा आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी. ये एक assessment video है that will tell you about your seriousness as well as level of preparation. And by the end of this video, you will get to know a clear image about your level of preparation and amount of efforts you need to put to get selected in Indian Armed Forces as an officer by clearing your upcoming SSB. So must watch till the end. Let's get back to the video. It's like a very simple game. जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल है, दैट इज़ रूल ऑफ ऑनेस्टी, एंड यू हैव टू फॉलो दैट रूल टिल द एंड ऑफ द वीडियो. अभी मैं आपके सामने 12 क्वेश्चंस डिस्प्ले करूँगा, वन आफ्टर द अनदर. व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सिंपली राइट डाउन द आंसर्स इन फ्रंट ऑफ द नंबर सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, और उसके बाद अपने आप को मार्क्स देंगे. मार्क्स कितने में से देंगे, हर क्वेश्चन के आगे से उसके मार्क्स डिस्प्ले किए जाएंगे. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गिव योर सेल्फ मार्क्स. एंड प्लीज़ वन रिक्वेस्ट, डोंट अवॉइड राइटिंग द आंसर्स. आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो मुझे पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर लिखने की ज़रूरत क्या है, बट प्लीज़ लिखना आंसर. आपको समझ में तब आएगा कि आंसर लिखने में और समझने में कितना डिफरेंस होता है. सो 12 क्वेश्चंस आएंगे. आपको टोटल जो मार्क्स होंगे सबको प्लस करके टोटल 100 मार्क्स होंगे. मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100. और जितना भी आपका स्कोर आएगा, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. आपको स्कोर का बताया जाएगा. बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा कि इस स्कोर का मतलब क्या है और आपको कितने मेहनत की ज़रूरत है. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें टू गेट मैक्सिमम ऑफ इट. क्वेश्चन से स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ. क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, लाइक आई हैव मेंशन अबाउट इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड. तो आपको सबके बारे में नहीं बताना है. जो भी आपसे पूछा जाएगा, लाइक बेसिकली आई विल बी जस्ट talking about Indian Army right now, but suppose you are having your SSB, upcoming SSB of Indian Coast Guard, तो आपको इंडियन आर्मी के बारे में ना बता के इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताना है. सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है ना. इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू ऑल द फोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर. सिंपल सा फंडा ये है, आपकी जो भी SSB है आपको उस चीज़ को कंसिडर करना है. आई विल बी यूजिंग द वर्ड इंडियन आर्मी ओनली. ओके, सो डू अंडरस्टैंड. और फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी समथिंग अबाउट इंडियन आर्मी विद द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी. ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन. वट एवर यू नो अबाउट इंडियन आर्मी, बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मार्क्स देंगे आप. डोंट टेक मच टाइम, जस्ट टेक 1 minute टू राइट डाउन द आंसर. द सेकेंड क्वेश्चन इज, वट इज़ द रोल ऑफ इंडियन आर्मी एंड वट इज़ द रोल ऑफ स्पेसिफिक ब्रांच दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर, एंड अगर आपको ये ब्रांच नहीं मिलती, वट इज़ द रोल ऑफ योर बैकअप ब्रांच. आपको ये 3 पार्ट में है. रोल ऑफ इंडियन आर्मी, एटलीस्ट 5 रोल्स आपको बताने हैं. उसके बाद रोल ऑफ योर पर्टिकुलर ब्रांच, जो भी ब्रांच के लिए आपने ऑप्ट किया है उसका रोल क्या है. थर्ड, अगर आपको वो ब्रांच नहीं मिलती है जो भी आपकी चॉइस ब्रांच है, तो बैकअप ब्रांच आपकी क्या है और उसका रोल क्या है, इतना आपको बताना है. और इस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हैं 10 मार्क्स. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली अपने आपको मार्क्स दें. प्लीज़ डोंट यूज़ गूगल टू सर्च आउट द आंसर फॉर दिस. प्लीज़ नोट इट डाउन. The third question is, what are the weapons as well as equipments used by Indian Armed Forces. यहाँ पे आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज वेल एज कोस्ट गार्ड चारों के बारे में बताएंगे. वेपन्स प्लस इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेज. आपको एटलीस्ट 5 वेपन्स बताने हैं एंड टोटल मार्क्स दैट विल बी गिवन टू यू आफ्टर ऑल करेक्ट आंसर्स विल बी 10. तो इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं और वट एवर मार्क्स यू विल बी गेटिंग, जस्ट राइट इट डाउन. फोर्थ क्वेश्चन इज, टेल मी द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज. यहाँ पे भी आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का सबका रैंक स्ट्रक्चर लिखना है. देन यू हैव टू गिव योर सेल्फ मार्क्स. टोटल मार्क्स आर 15. और जिस फोर्स की SSB के लिए आप जा रहे हैं उसका आपको इंसिग्निया पता होना चाहिए रैंक स्ट्रक्चर के सामने, फ्रॉम नॉन कमीशन ऑफिसर टिल कमीशन ऑफिसर्स. फिफ्थ क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट द कमांड्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज. टोटल कमांड्स के बारे में बताना है आपको, इंडियन आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, तीनों की कमांड्स के बारे में बताना है विद देयर हेडक्वार्टर्स. और इसके मार्क्स हैं आपके 15. यहाँ पे भी आपको तीनों के बारे में बताना है, खाली एक के बारे में नहीं बताना है. इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विद देयर हेडक्वार्टर्स, टोटल मार्क्स आर 15. Sixth question is, who is the current chief of
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट इट डाउन। 7th question is you need to tell about honorary rank holders of all the forces with what that honorary rank is। आपको नाम भी बताना है ऑफिसर्स का और आपको बताना है कि वो रैंक कौन सी है। तो इसके मार्क्स हैं 3 मार्क्स। 8th question is name the major operations carried by Indian Army, Navy, Air Force, Coast Guard। इस जगह में आपको मेजर ऑपरेशंस बताने हैं, एटलीस्ट 5 ऑपरेशंस आप बता सकते हैं, बट उन्हीं के बारे में बताइए जिसकी एसएसबी के लिए आप जा रहे हैं। बेसिकली आर्मी के लिए जा रहे हैं तो आर्मी की एसएसबी के बारे में बताइए, 5 एटलीस्ट। और इसके मार्क्स हैं 10 मार्क्स। आपको खाली ऑपरेशन का नाम नहीं बताना है बट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देना है, 2 लाइन्स का। 9th क्वेश्चन इज टेल मी ऑल द वॉर्स दैट वी हैड फॉट सो फार विद ब्रीफ ऑफ ईच वॉर। और इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं 8 मार्क्स। 10th क्वेश्चन इज टेल मी द नेबरिंग नेशंस ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल्स। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लगेगा लेकिन कई लोग काफ़ी अटकते हैं इस क्वेश्चन में। प्लीज़ नोट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एंड द टोटल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नेबरिंग नेशंस विद देयर कैपिटल्स, यू नीड टू राइट डाउन। 11th क्वेश्चन इज नेम 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल्स। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें 7 सिस्टर्स के बारे में नहीं पता, ये 7 सिस्टर्स है क्या। तो प्लीज़ अगर आप उनमें से हैं, जस्ट गिव योरसेल्फ 0 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, डोंट सर्च इट राइट नाउ। दिस क्वेश्चन इज 7 सिस्टर्स विद देयर कैपिटल्स। कैपिटल्स के अलग मार्क्स मिलेंगे। द टोटल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन इज 7। सो हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असेसमेंट, दैट इज द 12th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज टोटल हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, please name them with their capitals and the total marks for this question are 5। 5 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल आपको कोस्टल स्टेट्स के नाम बताने हैं विद देयर कैपिटल्स। सो फाइनली हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। आई लिटरली लाइक योर पेशेंस एंड ऑनेस्टी। अब अपने मार्क्स को टोटल करें और कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर योर मार्क्स इन कमेंट्स ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू द रिमार्क्स। अगर आपका स्कोर 81 से 100 के बीच में है तो आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, साथ में रिकमेंडेबल भी हैं। वहीं अगर आपका स्कोर 61 से 80 के बीच में है तो आप रिकमेंडेबल तो हैं बट यू नीड टू गेट मोर सीरियस टू गेट रिकमेंडेशन। वहीं अगर आपका स्कोर 51 से 60 के बीच में है देन यू नीड टू वेक अप टू गेट रिकमेंडेशन। आपको जागना पड़ेगा, अभी समझना पड़ेगा कि किस जगह में आप हैं, कितनी मेहनत आपको करनी है। और टॉकिंग अबाउट दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड 0 to 50 देन यू हैव टू रीथिंक कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं डिफेंस। आपको इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं पता, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। आपको अपना रीज़न जानना पड़ेगा ज्वाइन करने का। अगर आपका रीज़न कोई रीसेंट मोटिवेशन है कि आपने कोई रीसेंट मूवी देख ली, उससे मोटिवेटेड होकर आप सोच रहे हैं ज्वाइन करना है, तो आपको मेहनत की ज़रूरत काफ़ी है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई रोल क्या रहेगा, कैसे समझना है, चीज़ों को आपको डीपली समझना पड़ेगा। तब जाके आपको रीथिंक करके डिफेंस का एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप रिकमेंड हो सकते हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट बेसिकली जो ग्रेड 1 में आते हैं लाइक 81 to 100 में, आपका अगर बाकी प्रिपरेशन सही है, आपको कॉन्सेप्ट पता है एसएसबी के बारे में भी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपको 7 to 10 डेज़ लगेंगे रीग्रेस प्रैक्टिस करने के लिए। विद द रीग्रेस प्रैक्टिस ऑफ 7 to 10 डेज यू कैन गेट रिकमेंडेड। वहीं अगर आप लेवल 2 में आते हैं, ग्रेड 2 में आते हैं, फ्रॉम 61 to 80 मार्क्स, आपको एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए with rigorous practice to get in track of the recommendation. Whereas 3rd grade candidates who have secured from 51 to 60 at least require 2 months rigorous practice and preparation for getting recommendations. Whereas जो last grade हैं, grade 4 के candidates हैं, जिसने मैंने बताया आपको रीथिंक करना चाहिए, आपको at least 5 to 6 months की ज़रूरत है with a rigorous routine you have to follow. You have to like practice hard on daily basis, you need to practice। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको एंड फाइनली आप भी रिकमेंड हो सकते हैं। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज़ अच्छे से समझिएगा, ये जो असेसमेंट था हमारा, हमने अज्यूम किया है कि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं। बेसिकली यू आर एवरेज और अबव एवरेज इन स्पोकन पार्ट, स्पेशली इंग्लिश स्पोकन पार्ट। अगर आप बिलो एवरेज स्पोकन पार्ट में हैं इंग्लिश में, तो ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीन आउट आर हाईएस्ट।
and even you'll not be able to present yourself effectively in front of the interviewing officer over there, as well as you'll not be able to present yourself in front of the GTO at the time of lectures, group discussion as well as GPE. तो हमने यही एज्यूम किया है आप एक एवरेज और अबव एवरेज speaker हैं, especially when it comes to English. If you are also a serious candidate who is preparing for his upcoming SSB and is looking for a platform where he can practice on daily basis to become his best version, then my dear friend, you are at the right place. You can also be the part of Target Defense Forces. Just provide your details in the provided WhatsApp number, rest I'll take care of. And if you want to know more about how classes are conducted in Target Defense Forces, just click in the I button displayed above. You will get a detailed video of how classes are conducted over here. So it was all about it. Thank you so much for watching. I wish you enjoyed the video. If you like the video, please do like and share it as much as you can. And if you are new to the channel, please do subscribe it right now and don't forget to press the bell icon. See you soon in the next video. Till then, take care. Jai Hind.